आजमगढ़ जिले के फर्जी एडवोकेट और नकली भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के जाल में फंसे गरीब पीड़ित ने एसपी की शिकायत। आजमगढ़ जिले के पुरसुड़ी गांव के रहने वाले गरीब और अनपढ़ गर्मियों के साथ साथी ठंग दौरा की जा रही है। अभी तक वसूली और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी को, जो खुद को एडवोकेट और भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बताता है, अपनी झूठी पहचान और झांसे का इस्तेमाल कर गांव के कई भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने गांव के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी मदद का भरोसा दिलाया और बदले में उनसे भारी रकम वसूली। उनसे खुद को पाकिस्तान एडवोकेट और भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बताकर लोगों को यह यकीन दिलाया है वह उनके हर कानूनी मसले का समाधान कर सकता है। इस विश्वासघात का शिकार हुई एक व्यक्ति ने बताया कि आरोपी ने उनकी पत्नी आरती देवी से यह वादा किया था कि वह उनकी बेटी के क्लेम को दिलाने की मदद करेगा, लेकिन उसके बदले में उससे एसडीएम के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की। जबकि पीड़ित परिवार ने इस रकम को देने से मना कर दिया तो वह आरोपी उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार यह ठग न केवल उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, बल्कि अन्य ग्रामीणों से भी अवैध रूप से वसूली कर रहा था। उसने गाँव के कई लोगों को यह कहकर धोखे में रखा है वह उनके कानूनी मामले को सुलझाने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसने पहले ही पैसे मांगे। कमलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर पुरसुड़ी पड़ता है। क्या मामला है कि आप एसपी कार्यालय आए? हमारे मामले में सर, वो जो करण जी हैं वो अपने आप को एडवोकेट भीम आर्मी बता के हमारे मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। हमें कई जगह से हम उन्हें पता किए तो उनका कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है और भीम आर्मी नहीं है। वो हमारे मामले में हमारे ससुराल वाले को बुला के उनको बहला फुसला के हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। हमारा घर परिवार जो वो तोड़ना चाहते हैं सर। एक करण जी कहाँ के रहने वाले हैं? एक करण जी खजुरा के रहने वाले, ग्राम खजुरा। हाँ, थाना इनका बरना पड़ता है। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? नहीं, हमारी पुरानी रंजिश नहीं थी। ये हमारे जो बच्ची के मैटर में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारे ससुराल वालों को बहला फुसला के ये केस आगे बढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं केस नीचे लाने के लिए हम समझौते के लिए हैं और वो केस ऊपर लेके जा रहे हैं और हमें फ़ोन पे धमकी वगैरह सब दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हैं। हमें ये क्लेम के चक्कर में हमें फंसा रहे हैं कि आप क्लेम लेंगे, ये क्लेम आपको पत्नी को दिया जाएगा। ये क्लेम जो है, आपको क्लेम अगर चाहिए तो आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको क्लेम आधा दिला देंगे। उसमें क्या मामले के लिए मांग रहे हैं? ये वो क्लेम दिलाने के लिए बच्ची का, हमारे सर्वदन से हमारी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो आपने एसपी ऑफिस आए थे, क्या मिला है? एसपी ऑफिस आए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। आपने अपना थाना तहरीर दिया है? हम अपने थाने पे बुलवाए थे पर आए नहीं वो। आपको पक्ष में कोई मुकदमा लिखा गया है? नहीं, हमारे पक्ष में नहीं। हमें वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ऐसा दहेज प्रथा लगाया जाएगा। ये हमें वो फंसाने की साजिश कर रहे हैं करण जी और अपने आप को एडवोकेट और भीम आर्मी बता रहे हैं हर जगह पे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका है? मैं एडवोकेट शेषनाथ राव, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। कहाँ रहने वाले आप हैं? हम तरवा थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। क्या मामला भीम आर्मी के जो आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, ये मामला तो हमको भी कई महीनों से पता चला है। तो उसका मैं नंबर मंगवाया। जो करण नाम का व्यक्ति है, अपने आप के एडवोकेट लिखता है, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बनाता है, कभी प्रभारी बनता है। तो उधर के लोगों को धमकाता है कि अगर कोई मेरा कुछ नहीं कर लेगा, क्योंकि मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये बात जब हमारे यहाँ आई तो हमने उसका नंबर मांगा। तो कई बार मैंने उसके यहाँ कॉल भी किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर ये मामला इनका आ गया बीच में। तो पिछली बार एसपी साहब के यहाँ आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई। एसपी साहब, मैं खुद भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे संज्ञान में अब तक ये मामला आया कि अभी तक वो कोई पद पर नहीं है, क्योंकि जब भी लेटर जारी होता तो मैं ही करता हूँ। तो इस तरह से ये जो है कि भीम आर्मी के नाम पर धन उगाही का काम कर रहे हैं। अभी जो मार्टिनगंज में 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ था SC/ST को लेकर, उसमें भी पता चला है कि ये जाके वहाँ पर दंगा भड़काने का काम किए हैं। तो हम लोग इनको जो है, इनके ऊपर मुकदमा जल्द से जल्द करवाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी इसलिए जानी जाती है कि गरीब असहाय लोगों के लिए सहायता का कार्य करती है और किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो करण कर रहे हैं, उनको इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, समय थोड़ा सा लगेगा। तो क्या मांग करते हैं? एसपी साहब से हम लोग मांग करते हैं कि पद के लिए फिर से थाने पर भी बात करूंगा कि उनके ऊपर जल्द से जल्द मुकदमा होकर उनको जेल भेजा जाए।
क्योंकि भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी नहीं है। और जो 21 तारीख को मार्टिनगंज में जो धरना हुआ था, उस धरने में जाके वो भीम आर्मी को बदनाम करने का काम किया, जो कि भीम आर्मी के वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो सभी को धीरे करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी, वो धनुगाही का काम कर रहे हैं। किसी को SC ST लगवाते हैं तो उसका पैसा लेते हैं। हम लोग अब तक जितने भी लड़ाइयाँ समाज की लड़े हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं और न लेंगे। ऐसे लोगों को हम लोग बख्शेंगे नहीं, क्योंकि संगठन और पार्टी बदनाम हो रही है इस नाते।